नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए हैं? तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मेरी लेबोरेटरी है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो पेवा शहर के अंदर भारत लेबोरेटरी के नाम से मेरी लैब है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कब से हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया मेरे ऊपर 11 मई 2008 को हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरा परिवार सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुका था। लेकिन मेरे परिवार जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आया तो उसके कुछ समय बाद क्रोंथा कांड हो गया था। जो हमारा आश्रम था क्रोंथा के अंदर, आप शायद जानते होंगे। तो उस समय मैंने उपदेश नहीं ले रखा था, मेरे परिवार ने ले रखा था, तो मैंने भी बहुत मजाक उड़ाया था अज्ञानतावश। और आज मैं रोता हूँ उस बात को याद करके कि मैंने कितनी भारी गलती की थी। तो लेकिन फिर भी मेरे घर में परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की जोत लगती थी, संध्या आरती नित्य नम रामायणी चलती थी, सत्संग भी चलता था। मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, उन्होंने उपदेश ले लिया था मेरे से पहले ही, तो मैं उनका भी मजाक उड़ाता था। मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लगभग 7-8 साल छोटे हैं वो। लेकिन जब मैं सुनता था कि उनको आधे घंटे की आरती भी पूरी याद थी, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। और परमात्मा के, सतगुरुदेव के जो चमत्कार किए हुए थे वो सभी मुझे सुनाते थे, भी हमारे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। तो मैं हैरान होता था भी ये इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि, क्योंकि मेरे को अपना पता था कि मैं कितना निकम्मा आदमी था, और मेरे भाई बहन ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे हैरानी होती थी कि वाकई में कोई बात तो है जो मेरे परिवार वाले कहते हैं कि हमने यहाँ से नाम ले रखा है, बढ़िया है। तो इसी दौरान हमारे गुरुदेव को इन नकली संतों और महंतों के कारण हरियाणा सरकार ने रोहतक जेल में रखा लगभग 2 साल के लिए। और हम इंतज़ार करते थे कि कब गुरुदेव आएंगे और कब हमें नाम मिलेगा, लेकिन ऐसा 2 साल तक हो नहीं पाया। तो मेरी पत्नी, वो भी हमारे गुरुदेव की शिष्य है, भगतमती, तो उसको लगभग बीमार ही रहती थी। वो मेरी शादी के बाद ही बीमार रहने लग गई थी। तो हमारे घर में कोई और पूजा पाठ होती नहीं थी, हमने नाम नहीं ले रखा था। तो वो मेरी माता को अक्सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी, भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भी ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधू बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि जोत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने जोत लगानी शुरू कर दी। जोत तो पहले भी लगती थी, लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो, मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को, कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी, तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपये की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया। तो उस समय मेरे को ये होता था कि मैं इतनी आश्रम में इतनी जल्दी जल्दी आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि महीने में एक बार आना होता है। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया रही कि लगभग हर हफ्ते में गुरुदेव मेरे को यहाँ बुला लेते हैं, और मेरे को बड़ी खुशी होती है। मेरे को यहाँ इतना आनंद आता है आने में। एक बार आश्रम से हम गाड़ी में जा रहे थे सत्संग सुनने के बाद, तो हमारे पेवा शहर से 6 किलोमीटर पहले एक गांव आता है गुमथला। तो वहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर मैं गाड़ी चलाए जा रहा था, मेरा कोई ध्यान नहीं। तो आगे एक सड़क के ऊपर पराली की ट्राली पलटी हुई पड़ी थी। तो मैंने उसको देख लिया। मैंने सोचा सड़क पे आधी सड़क खाली है, आधी पे वो पलटी हुई है। तो मैंने सोचा भाई चलो कोई नहीं, आधी सड़क से तुम गाड़ी निकाल लेना, पलटी रहने दो उसको। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना गाड़ी की स्पीड कम की। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो एक सामने से सेंट्रो कार आ रही थी, और वो उस ट्राली के बिल्कुल साथ में आके खड़ी होगी। फिर भी मैंने सोचा चलो जब तक तू वहाँ जाएगा तो वो कार वाला निकल जाएगा, तो फिर भी कट मार के निकाल लेना। लेकिन उस कार वाले ने उस ट्राली के बिल्कुल बराबर में वो कार रोक दी, और आधी सड़क पे ट्राली थी, आधी पे कार थी, सड़क बिल्कुल जाम थी। तो मैंने देखा अब तेरी कार निकली नहीं, तो मैंने ब्रेक मारने चाहे तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल थे। तो मेरे होश उड़ गए, पूरा परिवार गाड़ी में बैठा था, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाया। तो मैंने आंखें बंद कर ली। तो जब लगभग 10-12 सेकंड के बाद जब मैंने आंखें खोली, तो मेरी कार उस कार और ट्राली से पार हो चुकी थी, किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। तो आगे जाके कार अपने आप रुकी,
तो घर वाले मेरे को कहने लगे भी देख के चला, कैसे चला रहा तू। मैंने किया, कार के ब्रेक फेल हैं। तो सभी के होश उड़ गए, कार में जितने भी हम भगत बैठे थे। तो कहने लगे ब्रेक फेल कैसे होगी। मैंने कहा परमात्मा ने आज अपने को बचा लिया। अगर आप आज ज़मीन पे पैर रखोगे तो ये सोच के रखना कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान दिया है, नहीं तो इतनी बुरी तरह हादसा होता कि आज परिवार के हम 7 सदस्य हैं, 7 में से कोई भी ना बच पाता। और भी बहुत से सुख हमारे घर में परमात्मा ने दिए हैं, जैसे 4500 रुपये का सामान। आप यकीन नहीं करोगे, मीडिया वाले तो वैसे भी यकीन नहीं करते इन बातों पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अब जागना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। आपको भी सहयोग करना चाहिए। 4500 रुपये के सामान में हमारा 8 महीने का राशन, आप यकीन नहीं कर सकते इतनी महंगाई में 4500 रुपये में 8 महीने का राशन हमारा चल गया। हम खुद हैरान हैं, क्योंकि जिस दुकान से मैं सामान लेके आया था वो मेरे को मिलता रहता है, बार बार कहता है भाई आप सामान दोबारा नहीं लेके गए, कहीं और से लेने लग गएगा। मैं उसको कहता हूँ यार हमारा सामान ख़त्म ही नहीं हो रहा, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो परमात्मा ने इतनी बरकत हमारे घर में कर दी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा सुख संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें जो मिला है कोई और दे सकता था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत साहिब।